हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में होम टैब के बारे में सीखेंगे कि आप होम टैब की हेल्प से अपने डेटा में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो होम टैब में सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड आता है, जिसके अंडर आपके पास कॉपी पेस्ट करने की कमांड होती है, फॉर्मेट प्रिंटर कमांड। अब इन कमांड्स का यूज आप कर सकते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शन से। बेसिकली आपने कॉपी पेस्ट ये सारी कमांड वर्ड की एक्सरसाइजेस में सीखी हैं। मैं आपको बस जर्नली नॉर्मल बता देती हूँ। जैसे आपको ये डेटा कॉपी करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से डेटा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं तो यहाँ सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और पेस्ट पे जाके अब यहाँ पे हमारे पास पेस्ट में काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपके पास पेस्ट करना है नॉर्मल की जो आपने कॉपी किया एज इट इज आपको पेस्ट करना है, या फिर आपको ओनली आपने किसी फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, आपको सिर्फ उसका वो फॉर्मूला पुट करना है, पेस्ट करना है, तो आप सिर्फ ओनली फॉर्मूलाज पे सिलेक्ट करके उसको फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। या फिर फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि आपको फॉर्मूला भी पेस्ट करना है और साथ में जो भी आपने नंबर की फॉर्मेटिंग करी है, यानी नंबर को परसेंटेज में रखा है या डेसिमल्स में रखा है, तो आप उसके साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास कि आपको फॉर्मेटिंग के साथ ही सेम आपको डेटा पेस्ट करना है कि फॉर्मेटिंग भी हो उसमें और हमारा डेटा भी आए, तो आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे नो बॉर्डर, यानी कि आपने अपने डेटा में बॉर्डर लगा रखा है। अब जैसे हमने पेस्ट किया था तो हमारा देखिए अभी हमने पेस्ट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली इसको पेस्ट कर देते हैं तो क्या है, हमारा ये बॉर्डर नहीं आएगा, सिर्फ डेटा आएगा। तो आप इस तरीके से सिर्फ डेटा को पेस्ट करवा सकते हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर हटवा देंगे। अब यहाँ पे है आपका कॉलम विथ, कि आपको कॉलम की विथ सिर्फ पेस्ट करनी है कि जो उसके कॉलम का साइज रहेगा वही सेम इस कॉलम में आए, तो आप ऐसे सिर्फ ओनली कॉलम विथ भी पेस्ट करवा सकते हैं। ट्रांसपोज डेटा, जैसे अभी हमने इसको रॉ वाइज सिलेक्ट किया है, यही डेटा आपका ट्रांसपोज में कॉलम वाइज पेस्ट होगा। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज सीखा था इंटरव्यू क्वेश्चन में। फिर वैसे ही आपको अगर वैल्यूज में पेस्ट करवानी है कि सिर्फ ओनली वैल्यू पेस्ट हो या वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट हो, यहाँ पे आपके पास पेस्ट के काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कट सेम काम करेगा कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डेटा कट पेस्ट करना है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, जो आपने अपने टेक्स्ट पे या डेटा पे फॉर्मेटिंग करी है, जैसे अब हमने इस पे इसको बोल्ड कर रखा है, मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। मैं चाहती हूँ जो सेम फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा शेडिंग कलर भी दे देते हैं। अब यही सेम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। एक सेकेंड, अब मैंने यहाँ पे नॉर्मली डेटा जो पहले था एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है कि इसमें जो फॉर्मेटिंग हुई हो वो सेम फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाए। हमने डेटा तो कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हमें यहाँ पे इसका फॉर्मेट पेस्ट करना है। ये फॉर्मेट प्रिंटर हमने वर्ड में भी सीखा था, सेम वही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फॉर्मेट प्रिंटर यानी कि फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे आपको चाहिए वहां जाके ड्रैग कर देंगे, तो आप उसमें सेम फॉर्मेटिंग वैसी हो जाएगी जो आपके इस डेटा में हो रखी है। तो ये क्लिपबोर्ड का वर्क होता है। उसके बाद है आपका फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट में आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, बोल्ड करना है फॉन्ट को, इटैलिक, ये सारे बेसिक ऑप्शंस है जो कि हमने वर्ड में सीखे थे। अलाइनमेंट सेट करना है कि आपको टेक्स्ट कहाँ रखना है, अलाइनमेंट उनका यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैप टेक्स्ट बताया था कि आप एक ही सेल में मल्टीपल लाइन में आप अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं। आपका जो भी टेक्स्ट है एक ही सेल में एडजस्ट करके आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, रैप टेक्स्ट होता है। एक बार मैं दोबारा आपको करके बता देती हूँ। ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। मर्ज, आपको जितने भी आपके एक्स्ट्रा सेल हैं या जितने भी आपको हेडिंग वगैरह बनानी है उसके लिए आप मर्ज सेल करते हैं। सेल्स को मर्ज करने के लिए आप मर्ज सेल का यूज करते हैं। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे नंबर्स का ऑप्शन आता है। नंबर्स यानी कि आपको नंबर में फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ से
नंबर्स को किस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में रखना है, डेट में रखना है, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग, अब जैसे मुझे इसको डेट वाइज रखना है तो देखिए मेरा जो नंबर है उसकी फॉर्मेटिंग डेट में चेंज हो गई, हमने तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा था। इसी तरीके से अगर इसको टाइम में चेंज करना है तो आप इसमें फॉर्मेटिंग टाइम की कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके आगे रुपी का सिंबल लगाना है या डॉलर का या यूरो का, तो इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। ये नंबर फॉर्मेटिंग की हेल्प से होता है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। डेसिमल्स इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप इनके डेसिमल्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर का वर्क करता है। अब इसके बाद है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डेटा में फॉर्मेटिंग करता है। जैसे अब मान लीजिए मुझे इसमें जितने भी ग्रेटर देन 90 वाले मार्क्स हैं उन्हें हाईलाइट करने हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब मुझे टॉप एंड बॉटम टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप टॉप 10 आइटम्स चूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिया टॉप 10 आइटम। अब देखिए जितने भी टॉप 10 आइटम है मेरे हाईलाइट हो गए। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे जाके आपको जो भी फॉन्ट का कलर या फिल कलर चेंज करना है आप वो कलर चेंज करेंगे तो देखिए आपके वो जो हाईलाइट पॉइंट्स थे सेम उन्हीं कलर से हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल, आपके पास डेटा है आपको उसको एज अ टेबल फॉर्मेट शो करवाना है तो आप उसको टेबल में यहाँ से एज अ टेबल फॉर्मेट शो यानी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल, यानी कि आपने जो भी अपने डेटा टाइप किए हैं उनका स्टाइल यहाँ से देखिए, टेक्स्ट स्टाइल, फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग, सारे स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अलग अलग अपने डेटा का। उसके बाद आता है सेल्स का ऑप्शन। सेल्स के ऑप्शन में आप क्या करते हैं, जैसे आपको सेल इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल। अब मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे एक सेल ऐड करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट सेल करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको जो ये सेल है सिलेक्टेड सेल उसको कहाँ शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है, राइट। तो आप यहाँ से चूज करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे ये वाला सेल डाउन शिफ्ट करके इसके टॉप पे एक सेल चाहिए, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेल आ गया। इसी तरीके से अगर आपको शीट यानी इंसर्ट शीट ड्रॉ करनी है, रॉज कर सकते हैं, कॉलम्स कर सकते हैं। अगर इंसर्ट शीट करनी है तो यहाँ से आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है, अब मुझे इस सेल को डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे जाएंगे कि आपको सेल डिलीट करना है या रॉ डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है या शीट डिलीट करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इससे डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मेट करना है आपको सेल का जो रॉ है उनकी हाइट बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की हाइट विड्थ सेट करनी है। तो आप इस तरीके से यहाँ से आपको शीट पे प्रोटेक्ट मतलब शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप इस तरीके से, सेल को लॉक करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट से ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ऑटो सम क्या करता है, मुझे इन नंबरों का सम चाहिए तो यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे और सम करना है आपको या एवरेज करना है, ऑटो सम करना है। तो देखिए यहाँ पे इनका ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया, सम होके आ गई ये वैल्यू। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब ऑटो सम से क्या होगा, जैसे मुझे इनका यहाँ पे टोटल सम चाहिए बिना किसी फंक्शन के, आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए इन नंबरों का सम होके आ जाएगा। ऐसी एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्स मिनिमम, तो यहाँ से कुछ फंक्शन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में आपके पास देखिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई। अब ये डाउन, राइट, अप, लेफ्ट इनका यूज क्यों होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई वैल्यू लिखी है और वो वैल्यू हमें डाउन साइड में और रिपीट करवानी है या लेफ्ट साइड में करवानी है या अप साइड में, तो यानी कि इसी वैल्यू के मुझे डुप्लीकेट्स निकालने हैं। तो उस डुप्लीकेट्स को निकालने के लिए आप इनका यूज करते हैं। जैसे अब मेरे को यहाँ पे राइट साइड में इतने एरिया पे और 5 नंबर्स रिपीट करवाने हैं, तो आपको क्या करना है, उतने सेल सेलेक्ट कर लेने हैं, फिर आपको फिल ऑप्शन पे जाना है और राइट पे क्लिक करना है। तो देखिए इसके राइट साइड में जितने सेल आपने सिलेक्ट किए थे उतने 5 रिपीट हो गए। ऐसे ही अगर आपको डाउन में करवाना है तो आप डाउन सेल सेलेक्ट करेंगे, देन फिल में जाके डाउन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर है हमारे डाउन साइड में
रिपीट हो गए, यानी कि डुप्लीकेट्स आ गए उनके। ऐसे ही अगर राइट में करवाना है तो आप राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट में करवाना है तो आप लेफ्ट साइड का सेल सेलेक्ट करेंगे, देन लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लेफ्ट में वो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अप साइड करवाना है तो आप अप सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिल में जाके अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो अप में वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू को डुप्लीकेट करने के लिए या उनकी कॉपीज निकालने के लिए इनका यूज करते हैं। उसके बाद है सीरीज। सीरीज हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसमें मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है सीरीज की कि आप सीरीज का क्यों यूज करते हैं। सीरीज में जैसे आप मान लीजिए मुझे वैल्यू चाहिए 1 से लेके 100 तक नंबर्स चाहिए, तो आप उसमें सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को देखिए, आपको वहां से सीरीज क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, जैसे अब हमने यहाँ पे रैप टेक्स्ट की कमांड का यूज किया है या आपके किसी भी सेल में एक्स्ट्रा स्पेस है लेफ्ट में या राइट में, टॉप में, बॉटम में, तो वो स्पेस को जस्टिफाई कर देता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और जस्टिफाई पे क्लिक किया, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था उसने उसको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो हाइड हो गया, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट के उसका साइज बड़ा है और सेल का साइज छोटा है। अब जब हम टेक्स्ट का साइज छोटा करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट नजर आएगा। तो जस्टिफाई क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको रिमूव करता है। देन फिल के बाद है आपके पास क्लियर। क्लियर में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे अब मुझे यहाँ पे क्लियर ऑल में मुझे ये पूरे सेल का पूरा डेटा, फॉर्मेटिंग, सारी चीजें क्लियर करनी है, डिलीट करनी है, तो आप क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ पे ये सब डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपके पास क्लियर फॉर्मेट। अगर आपने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करी, आपको सिर्फ वो फॉर्मेट क्लियर करना है। जैसे अब हमने इस पे फॉर्मेटिंग करी हुई है, इस पे जाके मैं सिर्फ क्लियर फॉर्मेट करूंगी तो देखिए इसका सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, हमारा जो हमने डेटा या जो भी आपने टाइप किया हुआ है वो रहेगा, आपका जो कंटेंट है वो रहेगा, बस फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर आपको कंटेंट डिलीट करना है तो आप कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से कमेंट, अगर आपने किसी भी सेल में कमेंट ऐड किया, अगर आपको वो कमेंट डिलीट करना है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने इस सेल में एक कमेंट ऐड किया हुआ है, मुझे इस कमेंट को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे क्लियर पे जाके क्लियर कमेंट करेंगे तो यहाँ से देखिए कमेंट हट गया हमारा। नेक्स्ट है क्लियर हाइपरलिंक्स। अगर आपने किसी सेल में किसी अनदर फाइल का लिंक अटैच कर रखा है, अगर आपको वो क्लियर करना है तो आप क्लियर हाइपरलिंक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अब एडिटिंग में ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या करता है, आपको अगर आपका जो डेटा है उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि A to Z फॉर्मेट में रहे, वो असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास मार्क्स वाला है, हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हम इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि मुझे वैल्यूज को छोटे से लेके बड़े नंबर से सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू मेरी टॉप पे आ गई और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो सबसे नीचे आ गई। तो इस तरीके से इसने सेट कर दिया। अब मुझे इसको वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने किया था अभी हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। तो देखिए जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो पहले सेल पे आ गई और सबसे छोटी वैल्यू लास्ट सेल पे आ गई। तो इस तरीके से आप इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। देन कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे कस्टम शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग कि आपको शॉर्ट बाय किससे आपको करना है, स्टूडेंट नेम पे करना है या फिर सब्जेक्ट थ्रू आपको शॉर्ट करना है, वैल्यूज क्या रखनी है, तो इस तरीके से आप कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिल्टर का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें फिल्टर अप्लाई कर लिया और यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली किसी 2-3 एम्प्लॉय का ही डाटा देखना है, जैसे यहाँ पे हम फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपको जिन एम्प्लॉयज या जिन स्टूडेंट का डाटा देखना है आप फिल्टर की हेल्प से उनका ही डेटा शो करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड का। आपको अगर इसमें से कोई भी डेटा फाइंड करना है, जैसे अब मुझे फाइंड करना है साइंस, तो देखिए जहां पे भी साइंस रहेगा ये देखिए उस सेल को सिलेक्ट करता जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के बाद है आपके पास
रिप्लेस का ऑप्शन, आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है या टेक्स्ट रिप्लेस करने हैं तो आप उसके लिए यूज करेंगे। ये सारे ऑप्शन हमने वर्ड में सीख रखे हैं। देन रिप्लेस के बाद है आपका कमेंट या फॉर्मूलाज यानी कि आपने कहीं पे फॉर्मूला पुट किया हुआ है, आपको फॉर्मूला शो करवाना है तो आप फॉर्मूलाज पे जाएंगे। कमेंट चेक करना है तो आप कमेंट को फाइंड कर सकते हैं। आपने किसी डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया, आपको उसको फाइंड करना है तो आप उसको फाइंड, जैसे अब इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो सेल को पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लेगा जिसमें आपने उसका यूज किया हुआ, वो फाइंड कर देगा। अगर आपने डेटा वैलिडेशन, अब ये डेटा वैलिडेशन होता क्या है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने कहीं पे डेटा वैलिडेशन का यूज किया है तो आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन फाइंड कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। सिलेक्शन पेन क्या करता है, यहाँ पे जो भी आपने कमेंट या ऑब्जेक्ट वगैरह शो किए हुए थे वो पूरी लिस्टिंग यहाँ पे आती है, आप वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल में होम टैब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।